बुद्धि जब खुद का इस्तेमाल करना सीखेंगे तभी जीवन में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। यह शिक्षा गौतम बुद्ध ने वर्षों पहले दी थी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा? इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा हुआ है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको 3 कहानियाँ सुनाएंगे, जिसमें लास्ट में आपको एक ऐसी कहानी मिलेगी जिससे आप अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करने का तरीका बहुत अच्छे तरीके से जान पाएंगे। तो आइए इसे हम गौतम बुद्ध की प्रेरक कहानियों के माध्यम से समझेंगे। इससे पहले कि आप कहानी में खो जाएं, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, कृपया चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के आइकन को दबाकर ऑल पर सेट करें, ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो बिना देरी किए चलिए इन कहानियों को विस्तार से समझते हैं। सबसे पहली कहानी, संतुष्टि का मूल्य। बहुत समय पहले एक प्रसिद्ध राजा की राजधानी में एक साधु का आगमन हुआ। वह साधु अपने सादे जीवन से पूरी तरह संतुष्ट थे और भिक्षा पर निर्भर रहते थे। एक दिन जब वह राजधानी के मार्ग से गुजर रहे थे तो उनकी नज़र एक सिक्के पर पड़ी। उन्होंने सिक्का उठाया, लेकिन उसे अपनी आवश्यकताओं के लिए उपयोगी नहीं समझा। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि इसे किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को दान कर दूंगा। साधु पूरे दिन राजधानी की गलियों में घूमते रहे, लेकिन उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे इस सिक्के की ज़रूरत हो। सभी लोग संतुष्ट और संपन्न दिख रहे थे। अंत में वह विश्राम क्षेत्र में पहुँचे और वहीं रात बिताने का निर्णय लिया। अगली सुबह जब साधु उठे तो उन्होंने देखा कि राजा अपनी विशाल सेना के साथ युद्ध पर जाने की तैयारी कर रहा था। राजा ने जैसे ही साधु को खड़ा देखा, उसने अपनी सेना को रोकने का आदेश दिया और साधु के पास आकर कहा, हे महात्मा, मैं अपने राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध करने जा रहा हूँ। कृपया मुझे विजय का आशीर्वाद दें। साधु कुछ क्षणों तक विचार करते रहे। फिर उन्होंने अपनी झोली से वही सिक्का निकाला और राजा को दे दिया। यह देखकर राजा आश्चर्यचकित हो गया और गुस्से में बोला, मुझे इस एक सिक्के से क्या लाभ? मैं पहले से ही सबसे अमीर राजाओं में से एक हूँ। साधु मुस्कुराए और बोले, हे राजन, मैं यह सिक्का कल तुम्हारी राजधानी में घूमते समय पाया था। मुझे लगा कि इसे किसी ज़रूरतमंद को दे देना चाहिए, लेकिन पूरा दिन बीतने के बाद भी मुझे कोई ज़रूरतमंद व्यक्ति नहीं मिला। ऐसा प्रतीत हुआ कि तुम्हारे राज्य के सभी लोग अपने जीवन से संतुष्ट हैं। लेकिन आज जब मैं तुम्हें देखा तो समझ में आया कि इस सिक्के का असली हकदार तुम हो, क्योंकि तुम्हारे पास पहले से बहुत कुछ है, फिर भी तुम्हारी इच्छाएं समाप्त नहीं होती। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने युद्ध छोड़ने का निर्णय लिया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है, यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने पास जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा रखना अच्छी बात है, लेकिन यदि हम हमेशा अधिक पाने की लालसा में लगे रहें तो कभी सच्ची खुशी नहीं पा सकेंगे। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी दूसरी कहानी शुरू होती है, आलसी व्यक्ति और लोमड़ी। एक समय की बात है, एक व्यक्ति था जो बहुत आलसी था। वह बिना मेहनत किए अपने पेट भरने के आसान तरीकों की तलाश में रहता था। एक दिन जब वह भोजन की तलाश कर रहा था तो उसने देखा कि एक खेत में ढेर सारे मीठे फल लगे हुए हैं। उसने चारों ओर नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई भी रखवाली करता नहीं दिखा। उसने तुरंत फल चुराने का फैसला किया और पेड़ पर चढ़ने लगा, लेकिन तभी किसान ने उसे देख लिया और गुस्से में उसकी ओर दौड़ पड़ा। डर के मारे वह व्यक्ति पास के जंगल की ओर भाग गया और एक झोपड़ी के पीछे छिप गया। कुछ देर बाद जब उसे लगा कि अब कोई खतरा नहीं है तो वह जंगल में आगे बढ़ने लगा। तभी उसने एक अजीब दृश्य देखा। एक लोमड़ी जिसके केवल 2 पैर थे जमीन पर रेंगते हुए चल रही थी। यह देखकर वह व्यक्ति सोचने लगा, यह लोमड़ी इस हालत में कैसे जीवित रह सकती है? यह भाग नहीं सकती तो फिर अपने खाने का इंतजाम कैसे करती होगी? तभी उसने देखा
कि एक विशाल शेर अपने मुंह में मांस का टुकड़ा लेकर आ रहा है। सभी जानवर शेर को देखकर भाग गए, लेकिन लोमड़ी वहीं रुकी रही। शेर ने लोमड़ी के पास जाकर वह मांस का टुकड़ा रख दिया और चला गया। यह देखकर आलसी व्यक्ति बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, भगवान सभी की देखभाल करते हैं। जब यह अपंग लोमड़ी जीवित रह सकती है तो मेरी देखभाल भी अवश्य करेंगे। मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। यह सोचकर वह व्यक्ति जंगल में एक जगह बैठ गया और इंतजार करने लगा कि भगवान उसे भी भोजन देंगे। 2 दिन बीत गए, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिला। वह बहुत कमज़ोर हो गया और अंततः एक बूढ़े ऋषि के पास जाकर अपनी आप बीती सुनाई। ऋषि ने उसे पहले कुछ भोजन दिया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, हे वत्स, भगवान ने इस संसार में हर किसी के लिए एक योजना बनाई है, लेकिन तुमने इसे गलत तरीके से समझा। भगवान चाहते हैं कि तुम लोमड़ी नहीं बल्कि शेर बनो। तुम्हें दूसरों की मदद करनी चाहिए, न कि बैठे बैठे किसी के सहारे जीने की उम्मीद करनी चाहिए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि भगवान ने हमें अपनी मेहनत से जीवन जीने के लिए शक्तियाँ दी हैं। हमें दूसरों पर निर्भर रहने के बजाय खुद पर भरोसा करना चाहिए और ज़रूरतमंदों की मदद के लिए शेर की तरह बनना चाहिए। तो दोस्तों, अब तीसरी कहानी, कपड़ों से नहीं चरित्र से पहचान। एक गांव में एक विद्वान पंडित रहते थे जो शास्त्रों के महान ज्ञाता थे, लेकिन वे बहुत गरीब थे और भोजन के लिए भिक्षा मांगते थे। एक दिन उन्हें एक अमीर व्यक्ति ने नए कपड़े दान किए। नए वस्त्र पहनकर पंडित जब भोजन मांगने गए तो लोग उनका बहुत सम्मान करने लगे और उन्हें अपने घर भोजन के लिए आमंत्रित करने लगे। जब वह भोजन करने बैठे तो उन्होंने पहले अपने कपड़ों पर कुछ भोजन डाल दिया और बोले, लो खाओ, लो खाओ। घर के लोग यह देखकर चकित रह गए और पूछने लगे, पंडित जी, आप अपने कपड़ों को खाना क्यों खिला रहे हैं? पंडित ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, कल जब मैं इन्हीं घरों में पुरानी वस्त्रों में भिक्षा मांग रहा था तो किसी ने मेरी ओर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आज जब मैं नए कपड़े में आया तो मेरा सम्मान किया गया। इसका अर्थ यह हुआ कि यह सम्मान मुझे नहीं बल्कि इन कपड़ों को मिला है, इसलिए भोजन भी इन्हीं कपड़ों को मिलना चाहिए। घर के लोग यह सब सुनकर शर्मिंदा हो गए। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें किसी व्यक्ति को उसके बाहरी रूप से नहीं बल्कि उसके ज्ञान, चरित्र और कर्मों से पहचानना चाहिए। दोस्तों, गौतम बुद्ध की इस कहानी से हमें 3 महत्वपूर्ण बातें सीखने को मिलती हैं। पहला, संतोषी व्यक्ति ही जीवन में वास्तविक सुख प्राप्त कर सकता है। दूसरा, मेहनत और आत्मनिर्भरता ही सफलता की कुंजी है। तीसरा, किसी भी व्यक्ति की असली पहचान उसके विचारों और कर्मों से होती है, न कि उसके वस्त्रों या बाहरी रूप से। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि यह तीनों कहानियाँ आपको पसंद आई होंगी। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में नमो बुद्धाय लिखकर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान बुद्ध की एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें। नमो बुद्धाय।